अध्यक्षा महोदया और अतिथिगण, मंच पर मौजूद समस्त सदस्य व प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत आभार कि पुलिस विभाग को यहाँ पे बुलाने के लिए। और हम सभी लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बाल संरक्षण के संबंध में कि हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, कैसे हम उनके विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। और सभी विभागों से, स्वास्थ्य विभाग है, बाल संरक्षण आयोग है और CWC है, पुलिस विभाग से हैं व अन्य समस्त हमारे सामाजिक कार्यकर्ता। मैं बच्चों के लिए सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगी कि जो मानव तस्करी है, भिक्षावृत्ति है, वैश्यावृत्ति है और हमारे जो चाइल्ड एडवोकेसी है, इन सभी संबंधों में हम समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत काम की चीज है बच्चों। ये हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जो ये चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी सभी विद्वान लोगों के द्वारा, हम सभी को सुनना है और ये चीजें अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग भी करना है। और एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ हम अपने समाज में, हम अपने देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकें। मैं मानव तस्करी से शुरू करूंगी। 3-4 टॉपिक है हमारे जो यहाँ पे बोलना चाहूंगी मैं। सबसे पहले मानव तस्करी। आज जो गुमशुदा हो रहे हैं बच्चे, बालक बालिकाएं, महिला पुरुष, इस संबंध में बात करना बहुत आवश्यक है कि बच्चे गुम होके कहाँ जा रहे हैं। ये मानव तस्करी हो रही है तो क्यों हो रही है? उत्तराखंड में तो फिर भी नहीं है मानव तस्करी, लेकिन इंडिया लेवल पे या और देशों में बहुत ज्यादा है बच्चों। ये हमें समझना पड़ेगा और इसको रोकने का सिर्फ एक ही माध्यम है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो अवश्य ही हम इससे बचे रहेंगे। मानव तस्करी किसी इंसान को या किसी बच्चे को एक जगह से हमारी परमिशन के बगैर दूसरी जगह ले जाया जाता है, या बहला फुसला के यहाँ पे से ले जाते हैं और कहीं ले जाके उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो मानव तस्करी में क्या क्या होता है? जिन बच्चों को ले जाते हैं, भिक्षावृत्ति कराई जाती है, वैश्यावृत्ति कराई जाती है, बधवा मजदूर बनाए जाते हैं और अन्य अनैतिक कार्य इनसे कराया जाता है। तो इनसे हमें बचने का एक ही तरीका है, हम बेवजह की झांसे में ना आए, किसी के बरगलाए में ना आए, और जो भी चीजें होती हैं अपने मदर, फादर, टीचर्स व अपने जो भी आपको लगता है कि हमारी बात सुन रहे हैं उनसे जरूर शेयर करना है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा वैश्यावृत्ति। तो मानव तस्करी का ये भी भाग है। जिन बच्चों को जो बच्चे मानव तस्करी का शिकार होते हैं उनसे क्या कराया जाता है? वैश्यावृत्ति कराई जाती है। अधिकतर जो हमारी बालिकाएं हैं उन चीजों इसको बालिकाओं में ज्यादा जागरूक होने की इसलिए भी जरूरत है ताकि इन वैश्यावृत्ति जैसी एक घिनौने कार्य से ये बच सके और कोई हमारा बच्चा मानव तस्करी का शिकार ना हो सके। और दूसरी बात है चाइल्ड एडवोकेसी की। अभी हमने 3-4 प्रोग्राम ऐसे किए थे चाइल्ड एडवोकेसी के ऊपर, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, यहाँ पे उपस्थित सर लोगों ने भी बताया है कि हम बच्चों का विकास में जो बाध्यता आ रही है, जो पारिवारिक स्थितियां आ रही हैं, है ना, और जो कानूनी सलाह, जो हमारे जो जिला विधिक वाले हैं जो फ्री कानूनी सलाह देते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या होता है ना, बच्चों को पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं। अभी सर ने दिखाया था यहाँ पे बोर्ड में कि 20 ऐसे हमारे जो राइट्स हैं बच्चों के, इनके संबंध में हम जागरूक होंगे तो अवश्य ही अपनी बात को रख पाएंगे। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, जो साइबर क्राइम है, आज के दौर का सबसे बड़ा अपराध हो रहा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कैसे हो रहा है? हमारे पास आए दिन ही साइबर क्राइम की इतनी ज्यादा शिकायतें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। मैं कल ही एक न्यूज सुन रही थी कि एक बुजुर्ग माता जी हैं, 60+ हैं, वो आई है बैंक में अपनी FD तुड़वाने। 13-14 FD थी, वो तुड़वाने आई हैं। आप लोगों ने भी हो सकता है न्यूज में सुना हो ये बात।
तो बैंक की सतर्कता और पुलिस विभाग की सतर्कता से ये फ्रॉड होने से, यानी 1 करोड़ कुछ रुपए की एफडी थी उस माताजी की, वो पैसा जाने से बच गया। बैंक की जागरूकता और पुलिस विभाग के जागरूक करने से क्या हुआ है, माताजी आई बैंक की एफडी तुड़वाने के लिए आई, तो बैंक के कर्मचारी ने पूछा कि माताजी आप क्यों तोड़ रही हैं बैंक एफडी, क्या जरूरत है? तो उनका कहना था कि जो मेरा बच्चा है उसको पैसों की जरूरत है, मैं उसको भेज रही हूँ। तो बैंक कर्मचारी को थोड़ा सा उसका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा घबराई, थोड़ा वैसे, जबकि महिला पढ़ी लिखी थी, सब कुछ जानती थी। और ये साइबर फ्रॉड पता है ज्यादा किसके साथ हो रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं। जो अनपढ़ हैं, जो ज्यादा जानते नहीं है, उनके वो तो ये कह देते हैं भाई हम तो जानते नहीं, हमें खाता है नहीं है, हम तो सीधे बैंक में जाते हैं, वहां से रुपए निकालते हैं और इतना ही यूज करते हैं। कोई फोन पे, गूगल पे या कोई ऐसी चीज चलाते नहीं है, और वो झांसे में आते भी नहीं है जल्दी से। हम लोग जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं इतने ही हम क्या साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। तो इसको बचने के लिए हमें सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है। हम जागरूक रहें तो ये फ्रॉड नहीं होगा। तो माताजी जैसे बैंक में गई, कर्मचारी को कुछ लगा कि भाई ऐसे एकदम से इतने सारे रुपए क्यों निकाल रहे हैं, तो माताजी को थोड़ा समझाया भी और थोड़ा बातों में लेने की कोशिश करी कि बताएं कि क्या वजह है कि इतने रुपए इकट्ठा निकालने का। तो माताजी ने कहा नहीं और कोई वजह नहीं है, मैं अपने बेटे के लिए ये रुपए निकाल रही हूँ। तो बैंक कर्मचारी अपने जो सीनियर मैनेजर हैं उनके पास गए और बताया, तो माताजी को बैंक मैनेजर सर के रूम में ले जाया गया, थोड़ी देर बिठा के आराम से बातचीत की गई। तो जैसे कर्मचारी ने बोला कि ये जो बैंक खाता जहां आपने ये पैसा भेजना है एफडी का तुड़वा के, ये कुछ मुझे गलत लग रहा है, इसमें जो है ये सही नंबर नहीं है, ये बैंक खाता जो है सही नहीं लग रहा है, जिसका ये नंबर है सही जगह पे पैसे नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, माताजी फिर क्या गई, बाहर गई तो बैंक कर्मचारियों ने क्या करा, पीछे जो 4th क्लास के वहां पे उपस्थित थे उनको भेजा कि वॉच करो कि माताजी कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं। तो माताजी गई एक कोने में और फोन किया जिस नंबर से ये जो डिजिटल अरेस्ट हो रखा था। ये अभी 15 तारीख की घटना है, अभी लेटेस्ट, और 11 तारीख से वो डिजिटल अरेस्ट थी। तो देखा कि एक कॉल कर रही हैं वो और पूछ रही हैं कि बैंक वाले कह रहे हैं कि ये नंबर, ये खाता संख्या जो है गलत है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं व्हाट्सअप करता हूँ ये पूरा अपना डिटेल, अगर वो कह रहे हैं तो, क्योंकि माताजी ने क्या कर रखा था, हाथ से लिखा हुआ था। तो जैसे ही लिखा, जैसे ही उन्होंने फोन दिखाया, फोन भी नहीं चेक नहीं करवा रही थी, क्योंकि जिसने डिजिटल अरेस्ट कर रखा है माताजी को, इतना पढ़ा लिखा के समझा के भेजा था कि अपना फोन किसी को ना दे, बैंक कर्मचारी भी कहेंगे तो उनको भी अपना फोन मत देना। तो उसने माताजी यही कर रही थी। लेकिन जब उसने कहा कि मैंने आपको सेंड कर दिया खाता नंबर, हो सकता है लिखने में गलती हो, तब उस माताजी ने बैंक कर्मचारी को अपना फोन दिया। तो उन्होंने थोड़ा सा देखा उसमें किस नंबर से बात हो रखी है, ये खाता संख्या किसका है। तब माताजी को पुलिस को सूचित किया उन्होंने। फिर पुलिस की महिला कर्मचारी गई और उनसे बात की, तो तब माताजी ने खोला कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड का तो उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ एक जो है फोन आया था मेरे पास 11 तारीख में, और वो कह रहे थे कि तुम्हारा जो ये दिल्ली वाला जो आतंकवादी घटना हुई थी, दिल्ली वाली घटना, कि उसमें जो है आपके जो क्योंकि उनके हस्बैंड का था वो खाता, तो कि इससे जो है पैसा ट्रांसफर हो रखा है, इस घटना में जो पैसा यूज किया गया है इस खाते से हो रखा है। तो माताजी घबरा गई, कहने लगी तुम्हारा जो है बेटा अरेस्ट हो जाएगा और तुम भी अरेस्ट हो जाओगी। तो माताजी को लगा कि उन्होंने, क्योंकि दो तीन दिन में इतना ब्रेन वॉश कर दिया था माताजी का, तो फिर क्या किया, तो माताजी को फिर समझ में आया हाँ ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे तो हस्बैंड अब रहे नहीं, अगर हो भी रखा होगा तो फिर पुलिस ने उनको अपने ठीक से काउंसलिंग करी। तो माताजी समझ गई कि हाँ मेरे साथ ये डिजिटल अरेस्ट हो गया है, और अच्छा हुआ कि मेरा पैसा नहीं गया, नहीं तो 2 मिनट 2 सेकंड का काम है, अगर पैसा ट्रांसफर आज हो जाता तो माताजी तो खाली हो जाती, उनका भविष्य क्या रहता। तो कहने का मतलब यही है कि आज के दौर में हम इतने पढ़े लिखे हैं, थोड़ा जागरूक, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है, ये हम सबको समझना पड़ेगा।
तो देखिए हमारी इतनी मेहनत का पैसा है, हम एक थोड़ा सा लालच जो यहाँ पे बताया था है यही चीज, लालच और डर। क्यों डरना है जब हमने गलत किया ही नहीं है? ठीक है, हमारे हस्बैंड ने अगर ये या हमारे बेटे ने ये गलत पैसा वहां पे यूज किया है तो ठीक है, पुलिस आएगी, जांच होगी, तभी तो अरेस्ट होगा। फोन में कैसे अरेस्ट कर देते हैं? ये चीज हमें समझनी पड़ेगी और जागरूक होना पड़ेगा। तो यही है कि अपना कोई OTP शेयर ना करें, कोई डिजिटल अरेस्ट नाम का कानून है ही नहीं। अगर पुलिस को लगेगा कि अगर ये आतंकवादी घटना में तुम्हारा पैसा लगा है या इन्वॉल्व तुम लोग हो, तो घर पे जरूर पुलिस आएगी और जो कानूनी कार्रवाई है उसी के तहत पुलिस काम करेगी। और दूसरी बात, बच्चों से इतना ही कहूंगी जो आजकल इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गेम खेल रहे हैं, तो बेटा पहले तो ये टाइम तुम्हारा पढ़ाई का है, अपना फ्यूचर बनाने का है। और जो ये गेम खेल रहे हैं इनके जरिए भी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, हम ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं तो इनका हम यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फोन को क्या हैक कर लेते हैं। जो चीज OTP आ रही है, जो चीज हमारा पासवर्ड है, ये सब चीजें उसमें वो अपने फोन में देख लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो पैसा, माता पिता का पैसा बेकार हो जा रहा है।